नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम NRLM VPRP के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, NRLM VPRP का ऐप है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद NRLM VPRP का आइकन आपके स्क्रीन पर बन जाएगा। इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके स्क्रीन पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन आपसे लैंग्वेज के लिए पूछने के लिए आ जाएगी। इसमें लिखा है डू यू हैव ए प्रेफरेंस लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा यदि आप दूसरी लैंग्वेज उपयोग करते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने हिंदी सिलेक्ट किया है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद सेट पर क्लिक कर देना है। नीचे सेट दिया हुआ है। इसके बाद वेटिंग कराता है हमें, प्रतीक्षा करें, एप्लीकेशन सेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन रिफ़्रेश हो रहा है। ये रिफ़्रेश होने के बाद इस तरह की विंडो आ जाएगी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि के बारे में डाटा भरा जाएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार करके समूह आएंगे। आपके ऐप में जितने भी समूह मैप किए गए होंगे ये सारे दिखेंगे इसमें जैसे जीवन ज्योति समूह दिख रहा है और ये 10 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें 10 सदस्य हैं। और दूसरा ओम शांति समूह दिख रहा है जिसमें 13 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों की 2 चीज़ें भरना है, एक प्रोफाइल विवरण भरना है और दूसरा योजना बनाना है। इसमें जैसे जैसे जितने भी सदस्यों की आप डिटेल भरते जाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पर संख्या शो करती जाएगी। संख्या भर जाने के बाद आप योजना बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 समूह दिख रहे हैं। हमने कस्बा हदगांव जीपी सिलेक्ट किया है और ये यहाँ पर 3 समूह दिख रहे हैं। क्योंकि 3 ही समूह मैप किए गए हैं, ज़्यादा समूह मैप कर दिए जाएंगे तो ज़्यादा समूह यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि के सामने 3 लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार समूह दिख रहे हैं। क्योंकि 3 ही मैप किए गए हैं इसलिए 3 समूह यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे माँ भगवती स्वयं सहायता समूह में 11 सदस्य हैं और प्रोफाइल विवरण में 1 लिखा हुआ है क्योंकि एक दीदी का डाटा भरा जा चुका है। जैसे जैसे हम सभी दीदियों का डाटा भरते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए तीसरे नंबर में माँ भगवती SHG पर हम जाते हैं और प्रोफाइल विवरण में क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मिथिलेश कुमारी के सामने सही का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि मिथिलेश कुमारी का डाटा भरा जा चुका है। अब जैसे कि हम ये रूपाली देवी हैं, इनका डाटा भरना चाह रहे हैं तो रूपाली देवी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर कई चीज़ें भराता है आपसे। जैसे सबसे पहले विवरण में प्रोफाइल ऋण विवरण भराएगा। इसमें आपने कितना ऋण लिया है। सबसे पहले ये पूछता है कि आजीविका के लिए कोई लोन लिया है, यदि लिया है तो हाँ। अब हाँ करने के बाद अब आपको आजीविका पूछेगा किस तरह के लिए ऋण लिया है। जैसे
किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया है। जैसे उन्होंने दुकान के लिए ऋण लिया है, तो इसमें खेती, कृषि आधारित पशुपालन, गैर काष्ठ वन उत्पाद, सूक्ष्म, गैर कृषि, कौशल, सामूहिक गतिविधियाँ, तो यहाँ पर इसको हम टिक कर देंगे। ये अन्य डाल करके जो दुकान का नाम भी लिखा जा सकता है। समूह की गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत क्या है, कहाँ से लोन लिया है। समूह से ले सकती हैं, CCL से ले सकती हैं, किसी अन्य बैंक से भी ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्वयं सहायता समूह है, तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह पर क्लिक कर देंगे। यदि CCL से लिया होता तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज पर क्लिक करना था। इसके बाद अगर दोनों जगह से ली है तो दोनों में हम टिक कर देंगे, लेकिन इन्होंने एक जगह से लिया है। इसके बाद कुल ऋण कितना लिया हुआ है, प्राप्त कुल ऋण रुपए में। यहाँ जाएंगे। अब ये पूछता है 10,000 तक, 10,000 से 50,000, या 50,000 से 1 लाख, या 1 से 3 लाख, या एबव 3 लाख से ज़्यादा। तो उन्होंने 10,000 से 50,000 के बीच में लिया था। अब यहाँ पर अमाउंट डालना है कि कितना उन्होंने लोन लिया है। चलिए हम फ़ोटो ऑफ करते हैं। यहाँ पर हम लोन लिख देंगे, उन्होंने 20,000 रुपये लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर अगला लिखा हुआ है, उस पर जाएंगे। अब यहाँ पर व्यापार विवरण के बारे में पूछ रहा है। व्यापार संगठन, व्यापार कैसा है, तो इसमें लिखा हुआ है आप किसी व्यावसायिक गतिविधि संगठन या सहकारी समिति के सदस्य हैं। यदि किसी संगठन के आप सदस्य हैं तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे। अब पूछे किस तरह के संगठन पर हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर कोई संगठन में आप हैं तो। यदि नहीं है तो आप सीधा नहीं पर क्लिक कर दीजिए। नहीं पर जाएंगे तो पूछते हैं कि आप सदस्यता लेना चाहते हैं। यदि आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि समूह संबंधित PG ग्रुप भी बनता है, उत्पादक समूह भी बनते हैं, स्थानीय समूह भी बनते हैं, किसान हित समूह भी बनते हैं, कृषि सहकारिता भी बनते हैं। तो आप इसमें जिसमें भी आप जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कर दीजिए। इसके बाद अगला, परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका गतिविधि क्या है। परिवार की आजीविका गतिविधि के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आजीविका गतिविधि है। यहाँ पर जैसे दीदी पशुपालन का कार्य करती हैं और कोई कार्य नहीं करती हैं, ये अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ होती तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते थे। कोई खेती वगैरह करती है तो वो खेती में लिख देंगी। अगला करेंगे। इसके बाद हमने पशु सिलेक्ट किया था तो सिर्फ पशु के लिए डिटेल आ रही है। यदि हम फसल खेती के लिए करते, नेक्स्ट करते, तो यहाँ पर फसल के लिए भी आता और पशुपालन के लिए भी, दोनों के लिए आते हैं। इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग डिटेल आगे मांगी जाती है। जैसे हम फसल खेती पशुपालन दोनों लगा रहे हैं। अगले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है उगाई गई फसलें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर उगाई गई फसलें हैं। अब कौन सी फसल के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं जिसको हम स्वयं उपयोग करते हैं। जैसे कि हम अनाज उगाते हैं, क्लिक करेंगे। अब अनाज में गेहूँ उगाते हैं, जोड़ देंगे। और क्या उगाते हैं, इसके बाद धान भी उगाते हैं, जोड़ देंगे। इसके बाद और भी इसमें जो भी उगाते हैं, जैसे मक्का उगाते हैं, यहाँ पर
जोड़ देंगे। यदि कोई चीज़ नहीं उगाते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते हैं। इसके बाद प्रतिवर्ष फसल चक्र, कितने फसल चक्र का उपयोग करते हैं, अगर 1 या 2, ठीक है। अब प्रतिवर्ष फसल चक्र जैसे हम 2 उपयोग कर लें। अब खेती वाला क्षेत्र कितना है आपका, खेती वाला क्षेत्र एकड़ में लिखा हुआ है, एकड़ में आप डाल सकते हैं। इसके बाद सिंचाई के स्रोत क्या है, यहाँ पर तालाब, नहर, वर्षा आधारित या अन्य डाल देंगे तो यहाँ पर आप लिख सकती हैं ये किस्तें, जैसे ट्यूबवेल लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ट्यूबवेल से हम लोग करते हैं खेती। यह जो है कुछ जगह जो है तालाब से भी की जाती है, तो यहाँ पर हम लोग तालाब भी दिखा सकते हैं। बहुत जगह नहर से, अगर दोनों जगह से की जाती है तो दोनों तरफ दिखा सकते हैं। मिट्टी का परीक्षण आपने करवाया, पिछले 1-2 वर्ष में किया गया परीक्षण, यदि परीक्षण किया गया है तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। अब बुनियादी ढांचा जो होता है उसमें बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे औजार है, आधारभूत संरचना, ठीक है। अब आप औजार की ज़रूरत है, क्लिक करिए, औजार में क्या चीज़ की ज़रूरत है, जैसे दरांती ज़रूरत है, जोड़ देंगे। इसके बाद पावर टिलर, पंप सेट, मक्का, स्लेयर, सीड ड्रिल, बहुत सारे हैं, सौर पंप, जिस चीज़ की भी आवश्यकता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे सौर पंप कर दिए, जोड़ दिए, ये 2 जुड़ गए। इसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। अब पशुपालन में मांग रहा है, क्योंकि हमने 2 सिलेक्ट किया था, खेती हो गई। पशुपालन के लिए पशुपालन में चयन कीजिए। आप इसमें जैसे बकरी पालन कर रही हैं, कितनी है यहाँ लिख दिया गया, 2 बकरी हैं, जोड़ देंगे। बकरी के अलावा और कोई चीज़ें हैं, यहाँ पर बकरी के अलावा अगर कोई चीज़ें हैं, जैसे दुग्ध पालन में, दुग्ध पालन के लिए जानवर कितने पशुधन हैं, जैसे 1 है, जोड़ देंगे। क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, अगर है तो यस। आधारभूत संरचना का मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वहाँ उनके रहने के लिए मूलभूत चीज़ें क्या हैं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। कि आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है। अब परिसंपत्ति की जो स्थिति है, यहाँ पर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन गुड कंडीशन, नीड रिपेयरिंग। पहले वाले में है कि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कंडीशन कैसी है, मतलब स्थिति उसकी कैसी है, क्या रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इस तरह 3 चीज़ें दी हुई है। यदि रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो 3rd ऑप्शन पर जाएंगे। अगर कंडीशन ठीक ठाक है तो बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कंडीशन मतलब रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है सही कराने की, तो उसी हिसाब से हम लोग एडिशनल डाल देते हैं। जैसे सब कुछ बना हुआ है लेकिन हमें कुछ अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिपेयरिंग ज़रूरत है तो हाँ, नीड रिपेयरिंग कर क्लिक कर देंगे। अब पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है, अस्पताल आसपास हैं जहाँ पर पशु से संबंधित चिकित्सा हो सकती है, तो यस पर क्लिक कर देंगे। पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है। पूरक आहार से संबंध ये होता है कि ऐसा चारा जिसमें पशु के लिए पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हों, जैसे कि उनके प्रोटीन, विटामिन्स या
ऐसी चीज़ें जो पशु के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कुछ चारा ऐसे होते हैं जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, सिर्फ पेट भरने के लिए खिला दिया जाता है। ऐसे चारे जो होते हैं वो पूरक आहार नहीं कहलाते हैं। यदि है तो यस पर क्लिक कर देंगे। पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। अब ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है, बुनियादी ढांचा पूछ रहा है और उपकरण पूछ रहा है, तो इसमें औजार की ज़रूरत है या मूलभूत संरचना की ज़रूरत है। यदि हमें औजार की ज़रूरत है क्लिक करेंगे। अब पशु के लिए क्या ज़रूरत है, वहाँ तौलने की मशीन हो सकती है, बकरी फीडर, प्रदायक फ्रिज, दूध के कंटेनर, जिस तरह की चीज़ें चाहिए। जैसे दूध के कंटेनर की ज़रूरत है, दूध के कंटेनर पर क्लिक कर देंगे। नीचे जोड़े पर क्लिक करें। औजार के अलावा आधारभूत संरचना पर जाएंगे तो यहाँ दूसरे ऑप्शन आएंगे। अब पशुशाला की ज़रूरत है, बकरी सेट की ज़रूरत है। जैसे बकरी सेट की ज़रूरत है तो यहाँ पर बकरी सेट पर क्लिक करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ हमने 2 जोड़ा। इसके अलावा अन्य कोई ज़रूरत है, पशुशाला आश्रय की ज़रूरत है तो पशुशाला आश्रय क्लिक कर देंगे, जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो जुड़ जाएगा। अगला पर क्लिक करेंगे। अब कौशल मानचित्र के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, कि आपने कोई ट्रेनिंग ली है। यदि ली है तो हाँ करना है। अब यहाँ पर लिख देना है कि किस तरह की ट्रेनिंग ली है, कैसी ट्रेनिंग ली है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो सीधा यहाँ पर जाएंगे, नो पर क्लिक कर देंगे कि हमने कोई भी नहीं लिया है। अब क्या लेना चाह रहे हैं, अगर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कि किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए। जैसे हमको पशुपालन की ट्रेनिंग चाहिए, पशुपालन के हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो यहाँ पशुपालन लिख देंगे। इसके बाद अंतिम सहेजा गया, यहाँ पर हम सहेजा पर क्लिक करेंगे, ठीक है पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए रूपाली देवी के सामने भी टिक लग गया है। अब यहाँ हम बाहर जब आएंगे तो अब देखिए प्रोफाइल विवरण में सामने 2 हो गया, क्योंकि 2 दीदियों का हमने डेटा अच्छी तरह से भर लिया है। जब ये सभी दीदियों का डेटा भर जाएगा तब यहाँ पर हम योजना बनाना स्टार्ट करेंगे कि ये योजना कैसे बनती है। ठीक है, आज यहीं तक। इसके बाद अगली वीडियो में हम योजना बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।